एवरीवन, आज है 28 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 17 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में। यह खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का पहला ऐतिहासिक संस्करण है जो 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारना और उनकी पारंपरिक खेल विधाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसका शुभांकर है मोरवीर, जो शक्ति और गर्व का प्रतीक है। इसमें मल्लखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 27 मार्च को। रंगमंच की कला और समाज पर इसके प्रभाव को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 27 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस रखी गई है। इस दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट (ITI) द्वारा की गई थी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। पश्चिम एशिया के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य में तेल टैंकरों पर बढ़ते खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। यहाँ से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% हिस्सा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो कैमरून आयोंडे में। कैमरून की राजधानी आयोंडे में 27 मार्च 2026 से यह 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक व्यापार बाधाओं और विकासशील देशों के हितों पर चर्चा के लिए इसमें भाग ले रहे हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केज समझौते के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हाल ही में किस स्पेस स्टार्टअप ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने इग्नाइट नामक इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह इनकोगनेरल नामक सुपर एलॉय से बना दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इसका उपयोग कंपनी के स्वदेशी रॉकेट अग्निबाण में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का अधिग्रहण किसने किया? तो आदित्य बिरला ग्रुप कंसोर्टियम ने। आदित्य बिरला समूह ने लगभग 16,700 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में RBC टीम को खरीद लिया है। इससे यह IPL इतिहास की सबसे महंगी डील बन गई है। पूर्व क्रिकेटर और व्यवसायी आर्यमान विक्रम बिरला को टीम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु बाण परियोजना किस सेना द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा। यह वायुसेना की एक स्वदेशी ड्रोन ऑन हेलीकॉप्टर परियोजना है। इसके तहत हेलीकॉप्टर से हवा में एक छोटा और स्मार्ट ड्रोन सिस्टम छोड़ा जा सकता है जो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन के ठिकानों की निगरानी या उन पर आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण अनुकूल कृषि के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस योजना का उद्देश्य लकड़ी और कृषि उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकना और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी किनारे हरित क्षेत्र बनाना और मिट्टी का कटाव रोकना। यह भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना है। इसका लक्ष्य सिंधु नदी के किनारे सघन वृक्षारोपण कर लद्दाख के वन क्षेत्र को अगले 2 वर्षों में 5% तक बढ़ाना है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC के नए महानिदेशक को के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैट ब्रिटेन को। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने मैट ब्रिटेन को अपना नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। BBC की स्थापना 1922 में हुई थी। वर्तमान में BBC के चेयरमैन है समीर शाह। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोनसंबा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी है? तो गुजरात। गुजरात में ROR यानी कि
रेलवे ओवर रेलवे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जहां एक रेल लाइन के ऊपर दूसरी रेल लाइन गुजरेगी। गुजरात हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल सुरक्षा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रू कॉलर के साथ। महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर उत्पीड़न और डिजिटल अपराधों से बचाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने ट्रू कॉलर के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में किस संस्थान ने कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो आईआईएम अहमदाबाद ने। आईआईएम अहमदाबाद ने एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित स्कूल की स्थापना अपने परिसर में की है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया? तो जेवर में। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री ने जेवर में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका आधिकारिक कोड DXN है। वर्ष 2040 तक इसे 5 रनवे के साथ दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची में शामिल करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नोटों पर पहली बार अंकित होंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी इतिहास में 165 वर्षों में पहली बार किसी पदासीन राष्ट्रपति जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर डॉलर के कागजी नोटों पर छपेंगे। साथ ही उनके फोटो वाले 24 कैरेट के सोने के सिक्के भी जारी किए जाएंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है? तो 2.38 लाख करोड़ रुपए। वैश्विक सुरक्षा हालतों को देखते हुए सरकार ने आधुनिक हथियारों की खरीद पर मुहर लगाई है। इसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और उन्नत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने खेल उपकरणों के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा है? तो $8.1 अरब अगले 10 वर्षों में। भारत को स्पोर्ट्स गुड्स का ग्लोबल हब बनाने के लिए नीति आयोग ने यह विशाल लक्ष्य तय किया, जिससे देश में लगभग 54 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।